देने लगा है। इस होली एयरटेल की मूल कंपनी भारती एंटरप्राइजेस के कर्मचारी लगा है। इस होली एयरटेल की मूल कंपनी भारती एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों ने कितनी खुशी मनाई होगी कि अपनी तो सैलरी बढ़ती है कछुए की चाल से और बीजेपी को 236 करोड़ का चंदा दे दिया जाता है खरगोश की दौड़ से। एयरटेल में करीब 70,000 से अधिक कर्मचारी हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में इस 236 करोड़ को रिश्वत कहा जाता होगा या राष्ट्रीय योगदान। क्या उस ग्रुप में मौजूद मोदी समर्थकों को इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है? भले बॉन्ड की खबरें अखबारों में नहीं छप रही हैं, लेकिन जिस कंपनी ने स्पेक्ट्रम के आवंटन के आसपास के 2 महीने में 150 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया, उसके 70,000 जागरूक कर्मचारियों के बीच कुछ तो चर्चा चलती ही होगी। इन सब की सैलरी 7 या 8% ही बढ़ती होगी। हर बार कहा जाता होगा कि मार्केट टाइट है, कंपनी के पास पैसा नहीं, जो मिल रहा है उसी को प्रभु कृपा समझ लीजिए। और यहां उनकी कंपनी 2 महीने में 150 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दे आती है। तो क्या वे बहस नहीं करते होंगे कि ये चंदा है या रिश्वत, और इसकी खबरें अखबारों में क्यों नहीं छप रही? एयरटेल से जुड़े 70,000 से अधिक कर्मचारियों को हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए और गाना गाना चाहिए कि आएगा तो वही। हम भी तो देखें कि इस खबर के आने के बाद आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा वीडियो ही शेयर कर दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह हमारा 17वां वीडियो है, सभी देख लीजिए। पहले तो इन कंपनियों का परिवारवाद समझाता हूं। एक कंपनी से कई कंपनियां निकलती चली जाती हैं। भारती एयरटेल ने 150 करोड़ का चंदा तो दिया ही, साथ में भारती टेलीमीडिया जो भारती एयरटेल की सहायक कंपनी है, उसने भी भाजपा को 37 करोड़ का चंदा दिया है। भारती एयरटेल ने भाजपा को कुल 197 करोड़ का चंदा दिया है। एक और कंपनी है भारती इंफ्राटेल जिसने चंदा दिया है। इस तरह भारती समूह की तीनों कंपनियों ने भाजपा को 236 करोड़ से अधिक का चंदा दे दिया। इसमें से 150 करोड़ के चंदे का हिसाब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के आसपास से जुड़ा है। यूटेलसेट वनवेव नाम की एक ग्लोबल कंपनी है। इसमें भारती एंटरप्राइजेस की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। भारत में इसकी सहायक कंपनी का नाम है वनवेव इंडिया। यूटेलसेट उपग्रह कंपनी है। क्या इस कंपनी को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम देने के लिए नीलामी करने का नियम बदल दिया गया? और क्या नियम बदलने के बदले कंपनी ने बीजेपी को 150 करोड़ का चंदा दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बता रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 2 बार में 150 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए हैं। आधा हिस्सा नियम बदलने से पहले और आधा नियम बदलने के बाद। और नियम क्या बदला? आपको याद होगा, यूपीए के समय टेलीकॉम सेक्टर के स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई थी। इसे बड़ा घोटाला बताया गया कि नीलामी होती तो सरकार को और अधिक राजस्व मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बिना नीलामी के दिए गए 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया। उसके बाद नीलामी कराने के आदेश दिए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी यही बातें किया करते थे। उनके उस समय के ट्वीट और भाषण आपको मिल जाएंगे। इस मुद्दे ने मोदी के लिए लहर पैदा की और 2014 में वे प्रधानमंत्री बन गए। तो मोदी राज में क्या हुआ? जब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बारी आई तो क्या नीलामी का रास्ता अपनाया गया? नहीं। यह नियम क्यों बदला गया? किसी अखबार में यह खबर छपेगी तब तो जनता को पता होगा। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेगी। 3 वेबसाइट पर यह खबर है जिसे देश के कई बड़े अखबार, खासकर हिंदी के कूड़ा अखबार छापने की हिम्मत नहीं कर सकते। अफसोस कि आपके घर में हिंदी के यही रद्दी अखबार कई साल से आए जा रहे हैं। न्यूज मिनट और स्क्रोल ने लिखा है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने नियम बदलकर नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। ऐसा करने से पहले और ऐसा करने के बाद भारतीय समूह ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार में बॉन्ड के जरिए कुल 150 करोड़ रुपए का चंदा दिया। नवंबर 2023 में 2 कड़ियों में पहले 100 करोड़ और फिर 50 करोड़ का चंदा दिया गया, जिसे भाजपा ने भुना भी लिया। जैसे ही केंद्र सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की अनिवार्यता खत्म कर दी, नया कानून संसद में पेश किया गया। भारतीय समूह ने बॉन्ड खरीद लिया। 1 महीने के भीतर मोदी सरकार ने वनवेव को स्पेक्ट्रम पाने के लिए जरूरी मंजूरी दे दी। उसके तहत अब मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा उपग्रह के जरिए दी जानी है।
क्या यह किसी प्रकार का घोटाला नहीं है? आखिर नीलामी की अनिवार्यता क्यों खत्म की गई? क्या किसी खास कंपनी पर कृपा बरसाने के लिए और उससे 150 करोड़ रुपए का चंदा लेने के लिए? हालांकि अभी सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं किया है, लेकिन नीलामी से पहले और नीलामी खत्म करने के बाद भारतीय समूह का बीजेपी के लिए 150 करोड़ का बॉन्ड खरीदना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? जुलाई में तय हुआ था नीलामी से सैटेलाइट लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने कानून भी बना दिया। जिस समय यह कानून संसद में पास हुआ, याद कीजिए, संसद से कुल 143 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। ध्वनि मत से यह बिल पास हुआ। यही नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई कि इस फैसले को न्यायिक मंजूरी मिल जाए। नया कानून बनते ही इसकी दौड़ में एक ही कंपनी बच गई, वनवेव इंडिया, जिसे स्पेक्ट्रम पाने के लिए जरूरी लाइसेंस और स्पेस ऑथराइजेशन दोनों मिल गई। जबकि रिलायंस जियो जैसे घरेलू टेलीकॉम दिग्गजों से लेकर एलन मस्क की स्टारलिंक समेत कई विदेशी कंपनियां भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की होड़ में शामिल